हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, यह हमारा पार्ट 3 होगा जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। आपको बताना है कि बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था उसमें से कौन है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विक्रमशिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया या फिर अजंता। तो भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वह सांची में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सांची का महान स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्थूलभद्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, स्थूलभद्र। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नालंदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या फिर पावा। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वल्लभी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? आपको बताना है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राकृतिक व अर्धमागधी में। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में और अर्धमागधी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें से मिलिंद जो है अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पवन नहीं पवरन होगा, पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वसुमित्र। नेक्स्ट, कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था और कारण दिया है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ठीक है, आपको बताना है कि कथन और कारण में क्या सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कथन और कारण जो कारण है वो दोनों ही सही हैं और कारण जो वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है जो किसका अंग है? आपको बताना है कि यह किसका अंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में प्रसिद्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है,
आपको बताना है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पद्य पाणी के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देवी और देवताओं की पूजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो ये जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बौद्ध संगतियों के नाम दिए गए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय बौद्ध संगति, और उनके समकालीन जो भी थे उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के समय महाकश्यप जी थे, और द्वितीय बौद्ध संगति के समय सब्बकामी थे, और तृतीय बौद्ध संगति के समय मोगलीपुत्तिस थे। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय वसुमित्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आपके पास 3 धर्मों के नाम दिए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तीनों ही धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि त्रिपिटक का जो अंग नहीं है इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जातक इसमें जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है, बाकी सूत्र, विनय और अभिधम ये सभी त्रिपिटक के अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन की जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको नाम दिए गए हैं और उनका अर्थ भी बताना है। ठीक है, जो कि महावीर के नाम से संबंधित हैं और उनका अर्थ भी आपको बताना है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, केवल इनका जो शब्द से जो संबंधित है वह है पूर्ण ज्ञानी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट हो जाएगा। और जिनका जो इंद्रियों को जीतने वाला हो, और महावीर यानी अपरिमित पराक्रमी हो। ठीक है, और निर्ग्रंथ मतलब होगा बंधन रहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इसकी स्थापना जो है वह पावा में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था। गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन या फिर व्रजस्वामी। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि अणुव्रत जो शब्द है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन ही, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। महावीर के अनुसार अणुव्रत 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन ही, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसके रचयिता जो है वह भद्रबाहु हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है हेमचंद्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, और यह 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में नेक्स्ट पार्ट किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके बाद भी हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक